हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। आज हम 3D मेंसुरेशन के अंदर त्रिविमी क्षेत्रमिति के अंदर पढ़ने जा रहे हैं गोला, जिसको हम स्फीयर के नाम से जानेंगे। दोस्तों देखिए, 3D मेंसुरेशन के अंदर हम लोगों ने घन, घनाभ, बेलन, शंकु बेहतरीन अंदाज में सीख के रखे हुए हैं। अलग अलग प्रॉब्लम सॉल्व करना सीखे हैं, अलग अलग एग्जाम में पूछे गए सवाल। ठीक है, तो आप प्लेलिस्ट जरूर विजिट करिएगा, घन घनाभ का, बेलन का, शंकु का। ठीक है, तो 3D मेंसुरेशन का लास्ट टॉपिक है स्फीयर, जिसको हम गोला के नाम से जानेंगे। तो इसको भी हम उसी अंदाज के साथ पढ़ेंगे दोस्तों, बेहतरीन तरीके से कनेक्ट करेंगे आप, मजा आएगा आपको। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिएगा वीडियो के इस लिंक को, जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को कनेक्ट कर सके। ठीक, मैं आपको बताना चाहूंगा एसएससी, रेलवे, इसके अंदर बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, जैसे कि एसएससी सीजीएल, एसएससी एमटीएस, एसएससी सीपीओ, रेलवे ग्रुप डी, रेलवे एनटीपीसी, रेलवे जेवी। ठीक है, तो इन सारे एग्जाम्स के लिए अगर मैं मैथमेटिक्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक में से बात करूं तो ये 3D मेंसुरेशन काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आपके एग्जाम में जरूर सवाल पूछे जाते हैं, या तो बेलन से सवाल पूछेंगे, या तो घन घनाभ से सवाल पूछेंगे, या फिर शंकु से, या फिर गोला से। तो आज हम गोला पढ़ने जा रहे हैं, जिसको स्फीयर के नाम से जानेंगे दोस्तों। और हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि क्लास से रिलेटेड जितना भी नोट्स पीडीएफ होते हैं वो क्लास के बाद अवेलेबल कर दिया जाता है टेलीग्राम चैनल में। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह मजेदार सेशन। ओके, देखिए दोस्तों, अगर आप चाहत रखते हैं कि आपकी डेली लाइफ में गोले का एग्जांपल्स दिखें, तो ऐसे बहुत सारे गोले का एग्जांपल्स आपको देखने को मिलेंगे आपके डेली लाइफ में। जैसे कुछ एग्जांपल्स मैं यहां स्क्रीन में दिखाया हूं आपको। मैंने कहा जी ये फुटबॉल है, ये टेनिस बॉल है, और ऐसे बहुत सारे फ्रूट्स हो सकते हैं जो बिल्कुल गोले की तरह दिखाई पड़ेंगे दोस्तों। जैसे यहां पे देख सकते हैं ये अमरूद। ठीक है, तो जितने भी एग्जांपल्स देख रहे हैं यहाँ पे, जितने भी पिक्चर्स देख पा रहे हैं आप, ये सारे के सारे गोले का पिक्चर है दोस्तों। ठीक है, तो गोला, जिसको हम स्फीयर के नाम से जानेंगे, ये दो तरह से हो सकते हैं। एक को बोला जाएगा खोखला गोला, हॉलो स्फीयर के नाम से जानेंगे। दूसरे को बोला जाएगा सॉलिड स्फीयर, जिसको हम ठोस गोला के नाम से जानेंगे। ठीक, तो खोखला गोला का मतलब क्या होगा? अगर आप उस गोला को कट करोगे तो अंदर से बिल्कुल खोखला होगा, खाली होगा। जैसे कि मैंने कहा जी कि आपने इस फुटबॉल को काटा, कट किया, तो आप देखेंगे इसके अंदर में कोई मटेरियल नहीं होगा, बिल्कुल अंदर से वो खाली होगा, खोखला होगा। तो इसको हम बोलेंगे हॉलो स्फीयर, खोखला गोला। वैसे आप टेनिस बॉल को भी देख लीजिए, इसको कट करके देखना, बिल्कुल खाली रहेगा अंदर में, खोखला गोला। ठीक, लेकिन अगर मैं कहता हूं जैसे कि ये अमरूद, ठीक, आप अमरूद को खाने से पहले इसको कट करते हैं ना भाई। ठीक है, तो आप जैसे इस अमरूद को कट करेंगे ना, तो आप पाएंगे कि अंदर में मटेरियल होगा। समझ पा रहे हैं क्या? तो ये ठोस गोला है। ठीक है, मतलब ऐसे वो सारे गोला जो अंदर से ठोस हो, मतलब अंदर में मटेरियल भरा हो, खाली ना हो। ठीक है, जैसे कि आप बचपन में बाटी खेले होंगे, करा बाटी के नाम से हम जानते हैं, कुछ इस तरह से दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, तो वो करा बाटी क्या है? ठोस गोला है ना। ऐसे बहुत सारे आप समझ पा रहे होंगे, आपके डेली लाइफ में एग्जांपल देखने को मिलते हैं। तो ठोस गोला समझ पाए होंगे, खोखला गोला समझ पाए होंगे। लेकिन अगर हम कहते हैं जस्ट गोला, या सवाल में लिखा हो गोला, तो आप समझ जाना कि वो ठोस गोला के बारे में बात कर रहा है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूं यहां पे जैसे गोला, तो गोला का मतलब यहां पे किस तरह से गोला से है? आप बोलेंगे ठोस गोला से है। समझ पाए? या फिर हम कहेंगे सॉलिड स्फीयर। ठीक है जी, ठोस गोला। जब भी सवाल में लिखा हो गोला, तो इसका मतलब समझेंगे कि वो ठोस गोला के बारे में बात कर रहा है। खोपड़ी में बैठ गया ये बात। ठीक है, तो हम 3D मेंसुरेशन के अंदर क्या क्या कैलकुलेशन करते हैं जी? आयतन के बारे में कैलकुलेशन करते हैं, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल के बारे में कैलकुलेशन करते हैं, संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल के बारे में कैलकुलेशन करते हैं। करते कि नहीं करते? हाँ सर, बात तो सही है। तो इसी तरह इस गोले का हम आयतन देखेंगे, इस गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल देखेंगे, गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल देखेंगे। तो मैंने कहा जी ये है एक गोला। ठीक, मतलब
ठोस गोला, जिसको हम बोलेंगे सॉलिड स्फीयर। जैसे कि यहाँ पे अमरूद अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैं, तो ये गोला, इसका जो शेप होगा ये सर्कल जैसा होगा क्या? हाँ कि ना? मतलब यहां पे आपको देखने को मिलेगा सेंटर। हाँ सर, और सेंटर देखने को मिलेगा तो सर्कल जैसा है ये गोला, मतलब इसकी त्रिज्या भी देखने को मिलेगा क्या? ठीक है सर, बात तो सही है। तो मैंने कहा ये जो स्मॉल आर है ये गोले का त्रिज्या है भाई साहब, रेडियस है। ठीक है, तो अगर मैं ऐसे गोला जिसकी त्रिज्या ये आर हो तो इसका वॉल्यूम बताना चाहूं, जिसको हम कहेंगे आयतन, तो कैसे बताएंगे? ध्यान रखेंगे डायरेक्ट इस फार्मूले को, वॉल्यूम बराबर 4/3 पाई आर क्यूब, ये हो गया गोले का आयतन। ठीक है क्या? अगर हमको बोला जाए कि कर्व्ड सरफेस एरिया बताइए गोले का, मतलब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो आप क्या बताएंगे? कर्व्ड सरफेस एरिया CSA बराबर 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक, मैं आपको बताना चाहूंगा एक गोले का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो हमेशा बराबर होगा, इस बात को ध्यान रखेंगे दोस्तों। आप देख सकते हैं ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है और ये संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब TSA, टोटल सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, और ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब CSA, ये भी क्या होगा? 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर। तो आप देख सकते हैं टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया दोनों बराबर है, और किसके बराबर होगा? 4 पाई आर स्क्वायर के। तो एक ठोस गोले के लिए, या फिर जस्ट बोलिए गोले के लिए, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हमेशा बराबर होते हैं भाई साहब। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ये टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया ये बराबर क्यों होते हैं एक गोले के कंडीशन में? तो हम जानते हैं क्या ये बात बहुत अच्छे तरीके से कि कर्व्ड सरफेस एरिया को फील करना है तो कैसे फील करते हैं? आप उस फिगर के अंदर अपने आप को इमेजिन करो, मतलब एंटर कर जाओ। तो ये फिगर किसका है? गोले का है। तो आप इस गोले के अंदर एंटर कर जाओ, और एंटर करने के बाद आपको चारों तरफ ऐसे घूम कर देखना है, तो जो एरिया दिखेगा उसको आप क्या बोलेंगे? कर्व्ड सरफेस एरिया। हाँ कि ना? जिसको हम वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कहेंगे। बहुत बढ़िया, तो आपने पाया जी 4 पाई आर स्क्वायर कर्व्ड सरफेस एरिया। अब मैंने कहा कि आप गोले के अंदर एंटर करिए और चारों तरफ ऐसे घूम कर देखेंगे और साथ के साथ ऊपर नीचे भी देखेंगे, तो आपको टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा। हाँ कि ना? तो भाई साहब ऊपर और नीचे जब देखेंगे तो आपको ना ऐसे एक पॉइंट दिखेगा, तो पॉइंट का कोई एरिया थोड़ा ना ऐड करोगे, पॉइंट का कोई एरिया होता ही नहीं। समझ पा रहे हैं क्या? तो इस वजह से कर्व्ड सरफेस एरिया जो आपने देखा चारों तरफ ऐसे घूमकर, तो वही एरिया आपको टोटल के फॉर्म में भी दिखेगा, क्योंकि ऊपर नीचे देखने से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। जितना एरिया आपने घूमकर देखा है, हाँ कि ना, उतना ही एरिया आप टोटल के लिए भी काउंट करेंगे, क्योंकि ऊपर नीचे तो पॉइंट है, पॉइंट का थोड़ा कुछ एरिया होता है। समझ पा रहे हैं क्या? अगर आप घन आप पढ़े हैं, ठीक है, अगर आप बेलन पढ़े हैं, शंकु पढ़े हैं, ठीक, तो आपको ये बात और अच्छे से कनेक्ट होगा। क्योंकि जैसे मैं बेलन के कंडीशन में बात करूं, कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया तो अलग अलग होता है कि नहीं होता? आप अपने आप को बेलन के अंदर इमेजिन करो, एंटर करो बेलन के अंदर, हाँ कि ना, और चारों तरफ ऐसे घूम कर देखेंगे तो कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, ऊपर नीचे नहीं देखना है, कर्व्ड सरफेस एरिया देखना है तो चारों तरफ घूमकर देखना है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया। अब ऊपर नीचे देखेंगे तो आपको पॉइंट नहीं दिखेगा, प्लेट दिखेगा, एक सर्कुलर प्लेट दिखेगा, ऊपर भी नीचे भी। ठीक है, तो ऊपर का सर्कुलर एरिया, नीचे का सर्कुलर एरिया, ठीक, और साथ के साथ चारों तरफ घूमने से जो एरिया, सबको ऐड करेंगे तो टोटल मिलता है, हाँ कि ना, टोटल सरफेस एरिया। और चारों तरफ घूमने से जो एरिया मिलेगा उसको हम बोलेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया। तो बेलन के कंडीशन में, सिलेंडर के कंडीशन में कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया अलग अलग। लेकिन यहां गोले की कंडीशन में बात करें दोस्तों, तो गोले में अपने आप को इमेजिन करिए, अंदर घुस जाइए गोले के अंदर, तो आप चारों तरफ ऐसे घूम कर देखेंगे और साथ के साथ ऊपर नीचे देखेंगे, तो भाई साहब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही वजह से हम कहते हैं कि कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया ये बराबर होते हैं एक गोले के कंडीशन में। ठीक है, और गोला बोल रहा हूं मतलब ठोस गोला, ध्यान रखना। अच्छा, अब देखिए मैंने कहा जी गोले को आप काट दो, कैसे काटना है? बिल्कुल आधे आधे भाग में, 50-50। समझ पा रहे हैं क्या? जैसे कि मैंने कहा जी ये गोला है, ठीक है, अब इस गोले को ऐसे आपने काट दिया, जैसे अमरूद को काटते हैं ना भाई,
तो आपको काटना कैसे है, बिल्कुल 50-50, ठीक है। मैंने कहा जी ये 50%, तो ये भी 50%, आधा आधा, तो ये गोला क्या कहलाएगा, अर्ध गोला कहलाएगा, हेमिस्फीयर के नाम से जानेंगे, ठीक है। तो ये अर्ध गोला है, तो अर्ध गोले का त्रिज्या ये r, ठीक है। अच्छा, तो अगर मैं कहता हूं भाई साहब वॉल्यूम बताइए अर्ध गोले का, तो आप कहेंगे सर गोले को हमने आधा आधा काट दिया, तो गोले का जो भी आयतन रहा होगा उसका आधा हो जाएगा क्या। अगर मैं अर्ध गोले का आयतन कहूं तो गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब ऐसा होता था, तो अर्ध गोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब, हाँ कि ना, बड़ा सिंपल है। हाँ, अगर मैं कहता हूं कर्व्ड सरफेस एरिया, तो मैंने कहा जी गोले का कर्व्ड सरफेस एरिया देखना है आपको, गोले का कर्व्ड सरफेस एरिया देखना है, तो क्या किए थे आप, गोले के अंदर इमेजिन करिए और चारों तरफ आप ऐसे घूमिए, हाँ कि ना, तो जो एरिया मिला था 4 पाई आर स्क्वायर, तो भाई उस एरिया को आप काट रहे हो क्या, मतलब 4 पाई आर स्क्वायर को आप काट रहे हो आधा आधा, तो क्या 2 पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर यही मिलेगा कि नहीं मिलेगा, समझ पा रहे हैं। तो कर्व्ड सरफेस एरिया कौन सा कहलाएगा, देखो इस अर्ध गोले का कर्व्ड सरफेस एरिया ये वाला कहलाएगा, मतलब इस अर्ध गोले के अंदर आप घुसिए और चारों तरफ ऐसे घूमना है, तो ये वाला एरिया दिखेगा ना, इसको हम बोलेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, समझ पाए इस बात को, ठीक। तो आप बोलेंगे अर्ध गोले का कर्व्ड सरफेस एरिया जिसको हम बोलेंगे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो ये 2 पाई आर स्क्वायर होगा, गोले के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का आधा। तो सर गोले की कंडीशन में वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ये तो बराबर होता था, और अर्ध गोले के केस में भी बराबर होगा क्या, नहीं, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल देखना है तो आपको इस फिगर के अंदर, इस अर्ध गोले की फिगर के अंदर घुस जाना है और चारों तरफ घूम कर देखेंगे और साथ के साथ ऊपर नीचे भी देखेंगे, यही होता है टोटल सरफेस एरिया देखना है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल देखना है तो भाई चारों तरफ घूम कर देखेंगे तो मिलेगा हमको क्या, कर्व्ड सरफेस एरिया मिलेगा कि नहीं। ऊपर नीचे देखेंगे तो ऊपर में तो ऐसे पॉइंट दिखेगा जिसका कोई एरिया तो होता नहीं है, लेकिन ऐसे नीचे देखेंगे तो आपको एक प्लेट दिखेगा, और वो भी कौन सा प्लेट, सर्कुलर प्लेट दिखेगा कि नहीं। तो इस सर्कुलर प्लेट की एरिया क्या हो जाएगा, सर्कल की एरिया पाई आर स्क्वायर, समझ पा रहे हैं क्या, ठीक है। तो आपने कहा जी चारों तरफ घूम के देखा तो कर्व्ड सरफेस एरिया, अच्छा, और ऊपर नीचे देखा तो ऊपर तो पॉइंट है इसकी एरिया नहीं होगा, नीचे देखेंगे तो हमको दिखेगा बेस एरिया, इसको हम क्या बोलते हैं, बेस एरिया, जो एक सर्कल के एरिया के बराबर होगा। तो दोनों को ऐड करने से क्या मिलेगा, टोटल सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया कितनी है, 2 पाई आर स्क्वायर, और बेस एरिया पाई आर स्क्वायर, दोनों को ऐड करेंगे तो 3 पाई आर स्क्वायर आएगा, क्या गजब। तो ये हो जाएगा हमारे पास अर्ध गोले का टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो हमेशा ध्यान में रखना गोले का आयतन 4/3 पाई आर की घात 3, ठीक है। अर्ध गोले का आयतन आधा हो जाएगा 2/3 पाई आर की घात 3, ठीक है। अगर मैं कहता हूं गोले का CSA और TSA दोनों बराबर होंगे, 4 पाई आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर, समझ पाए। लेकिन अगर मैं कहता हूं अर्ध गोले का CSA, तो गोले के CSA का आधा होगा, लेकिन हम TSA बात करेंगे तो भाई साहब कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया, तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, तो 3 पाई आर स्क्वायर, याद रहेगा ये बात। तो चलिए अब हम सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। जब सवाल में इन फॉर्मूले को अप्लाई करते हुए चलेंगे तो ये फॉर्मूले याद हो जाएंगे आपके, ठीक है जी। चलिए एसएससी CHSL 2024 में पूछे गए सवाल है दोस्तों, बिल्कुल लेटेस्ट एग्जाम में पूछे गए सवाल है। हमने कहा जी यदि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो गोले की त्रिज्या ज्ञात करके बतानी है। जब भी हम कहते हैं भाई साहब सरफेस एरिया, तो इसका मतलब बाय डिफॉल्ट क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया। अगर हम हिंदी में कहें पृष्ठीय क्षेत्रफल जब भी दिया रहेगा, इसका मतलब बाय डिफॉल्ट संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। हमेशा ध्यान रखेंगे, मैंने कई बार बता के रखा हुआ है, जब मैं आपको शंकु पढ़ाया, जब मैं आपको घन घनाभ पढ़ाया, बेलन पढ़ाया, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल जब भी दिया रहेगा इसका मतलब बाय डिफॉल्ट संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बात करना होगा। सरफेस एरिया जब भी बोला जाएगा
तो हम टोटल सरफेस एरिया बात करेंगे बाय डिफॉल्ट। तो गोले का टोटल सरफेस एरिया हमको पता है क्या, हाँ सर सवाल में दिया हुआ है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और गोले का टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है जी, आप बोलेंगे 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक। तो आपने कहा ये 616 हो गया। आपने कहा जी 4 गुणा पाई की वैल्यू 22/7 लिखेंगे और ये हो गया आर स्क्वायर बराबर करेंगे ये 616। अब जो कैंसिल होता है बस उसको कैंसिल करते जाना है आपको। मैंने कहा जी 11 से काटेंगे 2 बार में, 11 से काटेंगे 5 बार में, फिर 6 बार में, फिर इस तरह से मैंने कहा जी कि ये 4 गुणा 2 8 हो जाएगा क्या, तो आपने कहा 8 गुणा आर स्क्वायर बराबर, फिर ये 7 उधर 56 के साथ गुणा हो जाएगा क्या, ठीक है जी। तो आपने कहा जी 8 एकम 8 और ये 8 सत्ते 56, तो 7 का गुणा 7 से करेंगे और इधर आर स्क्वायर बचेगा, स्क्वायर इधर आकर रूट में बदल जाएगा क्या, तो भाई 7 गुणा 7 का रूट निकालेंगे तो एक बार 7 बाहर आएगा सेंटीमीटर। तो त्रिज्या की वैल्यू, रेडियस की वैल्यू क्या आएगा हमारा 7 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। सुपर। चलिए यदि किसी गोले की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 464 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। तो आयतन क्या होगा बतानी है, मतलब गोले का वॉल्यूम बतानी है क्या। मैंने कहा जी गोले की त्रिज्या r है तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे लिखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर। सवाल के हिसाब से त्रिज्या r से r+4 हो जा रहा है क्या, तो भाई साहब पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या लिखेंगे 4 पाई ब्रैकेट के अंदर r की जगह लिखा जाएगा r+4 इसका स्क्वायर, ठीक है जी। तो सवाल क्या कहना चाह रहा है कि गोले की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगा 464 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर का, ठीक है। तो बढ़ोतरी कैसे पता करेंगे जी, आप कहेंगे प्रारंभिक पृष्ठीय क्षेत्रफल और यह है अंतिम पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अगर मैं अंतिम से प्रारंभिक को माइनस कर दिया, मतलब दोनों के बीच जो डिफरेंस आएगा यही पृष्ठीय क्षेत्रफल में बढ़ोतरी को बताएगा क्या, तो आप बोलेंगे 464 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। अब देखिए अब बस अब कैलकुलेशन है ना, ये मैंने कहा जी ये 4 पाई कॉमन लिया, बड़ा ब्रैकेट के अंदर छोटा ब्रैकेट ओपन किया, लिखा मैंने r+4 का स्क्वायर, फिर माइनस ये 4 पाई कॉमन आ गया है, यहां बचेगा आर स्क्वायर, फिर ये बड़ा ब्रैकेट क्लोज, यहां बचेगा 464, ये हो गया पाई, ठीक है। अब देखिए जो निपटता है उसको निपटा दीजिए। मैंने कहा जी ये पाई से पाई निपट जाएगा, 4 से काटेंगे एक बार में और इधर मैंने कहा जी 4 से काटेंगे एक बार में, फिर एक बार में, फिर 4 छका 24 6 बार में, हाँ कि ना। अब देखो यहां पे आप देखेंगे r+4 इसको a मान लीजिए और ये r है इसको b मान लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो आपने कहा जी ये हो गया a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। हम ये जानते हैं एक ब्रैकेट में लिखेंगे a+b और एक ब्रैकेट में लिखेंगे a-b, ठीक है। a और b को आपस में एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे, यही बात है क्या। तो इधर लेफ्ट साइड में a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यही तो बचा हुआ है ना, तो r+4 प्लस r, तो ये हो जाएगा 2r+4 प्लस कर दिया a और b को, अब a और b को माइनस करना है, तो r+4 माइनस r, तो क्या हो जाएगा 4 बचेगा और यहां कुछ नहीं मतलब गुणा है, तो भाई साहब गुणा में हो गया ये 4 बराबर राइट साइड में 116 बचा हुआ है, ठीक है जी। अब देखिए मैंने कहा जी 4 से काटेंगे एक बार में, 4 से काटेंगे 2 बार में, ठीक है, और ये 36 हो जाएगा, तो 4 नहीं 36 9 बार में काटेंगे, तो ये 4 इधर 29 के साथ माइनस होगा तो 25 बचेगा और इधर है 2r, तो 2r बराबर 25। तो यहां से हमको r की वैल्यू मिल जाएगा क्या, r की वैल्यू 25/2, ठीक सेंटीमीटर। अब मुझे पूछा गया है क्या, आयतन पूछा गया है, ठीक है जी। तो आयतन क्या होता है किसी भी गोले का, आप बोलेंगे सर वॉल्यूम बराबर आयतन बराबर, गोले का आयतन क्या लिखते हैं 4/3 पाई r की घात 3, ठीक है। तो r की वैल्यू है 25/2, ठीक है, इसका पावर लगाएंगे 3, यही कहेंगे क्या। तो आप देखिए आपने कहा जी ये 4/3 और ऑप्शन में देखो पाई के फॉर्म में दिया हुआ है, सारे ऑप्शन पाई के फॉर्म में दिया हुआ है, तो आप पाई का पाई एज इट इज लिखो। अब देखो
25 का जो क्यूब होता है वो किसके बराबर होता है? आपको पता होना चाहिए 15625, हाँ कि ना। और 2 का जो क्यूब होगा ये 8 के बराबर होगा। तो आपने कहा जी 4 से काटेंगे एक बार में, 4 से काटेंगे 2 बार में, ठीक है। तो ये 3 का गुणा 2 से हो करेंगे तो ये हो जाएगा 6, हाँ कि ना। ऊपर में क्या बचेगा? 15625 और यहाँ पाई बचा हुआ है इस तरह से। तो यही तो हमारा आंसर हो जाएगा। वॉल्यूम बराबर क्या होगा? 15625/6/पाई, ठीक है, बढ़िया। ऑप्शन सी करेक्ट। देखिए एसएससी सीपीओ 2024 में पूछे गया सवाल है, बड़ा प्यारा सवाल है, लेकिन इसमें कैलकुलेशन आप देखेंगे तो काफी अच्छा खासा कैलकुलेशन देखने को मिलेगा। लेकिन ऐसे सवाल को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो एक स्मार्ट अप्रोच भी आपको लगाना आना चाहिए। मैं बताता हूं आपको। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि देखिए इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ ये पॉइंट में दिया हुआ है और बड़ा बड़ा नंबर है, तो आप समझ जाइए इसमें काफी अच्छा खासा कैलकुलेशन होगा। तो हम स्मार्ट कैलकुलेशन करेंगे। पहले सवाल रीड करते हैं। एक अर्धगोलाकार कटोरे की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, कटोरे की क्षमता बतानी है। तो पहली बात तो कुछ लोग ऐसे कंफ्यूज हो सकते हैं कि भाई साहब यहां कटोरा बोला गया है, और कटोरा बोला गया है तो ये ठोस है कि खोखला है। अगर हम कहें कटोरा तो कटोरा मैं बना देता हूं, ठीक है। कटोरे का मतलब क्या होता है जी? बाउल, ठीक। तो मैंने एक बाउल बनाया, तो सर जो बाउल होता है, जो कटोरा होता है वो तो खाली होता है ना। और खाली मतलब उसमें मटेरियल नहीं है, तो खोखला, वो तो खोखला होगा, खोखला अर्धगोला होना चाहिए। लेकिन सवाल क्या बोल रहा है ये पहले समझिए। आपको कटोरे की क्षमता बतानी है, मतलब इस कटोरे में कितना पानी आ सकता है यही बतानी है क्या? तो भाई कटोरे में पानी भरना पड़ेगा। अब कटोरे में पानी भर दिया मतलब मटेरियल आ गया कि नहीं आ गया? तो अब ये जो अर्धगोला है ये ठोस गोला की तरह आप ट्रीट करेंगे इसको, मतलब ठोस अर्धगोले का आयतन बतानी है भाई साहब। तो आप बोलेंगे 2/3 पाई r⁻3, यही कहेंगे कि नहीं कहेंगे? ठीक। अब देखना कैलकुलेशन आएगा खतरनाक तरीके से, लेकिन थोड़ा हम स्मार्ट अप्रोच से सॉल्व करेंगे, स्मार्ट कैलकुलेशन से हम सॉल्व करेंगे। तो मैंने कहा जी सबसे पहली बात ये हो गया 2/3 गुणा पाई की वैल्यू 22/7, ठीक है, गुणा r की वैल्यू 9 है। तो मैंने कहा 9⁻3, तो 9 3 बार गुणा होगा, इस तरह से लिख सकते हैं क्या? बढ़िया। अब देखो 22/7 इस्तेमाल करने तो बोला ही सवाल में पाई की वैल्यू, लेकिन आंसर किस में आ रहा है? सर ये आंसर तो डेसिमल में आ रहा है, दशमलव में आ रहा है। तो क्यों ना हम इस पाई की वैल्यू को डेसिमल में ले लें, दशमलव में। तो पाई का दशमलव वाला वैल्यू क्या होता है? आप बोलेंगे 3.14। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर दो। मैंने कहा जी 3 से काटेंगे एक बार में, 3 से काटेंगे 3 बार में, तो ये हो गया 9 का गुणा 9 से करेंगे तो ये 81 होगा। 81 का गुणा 3 से करेंगे कितना हो जाएगा? 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, 243। तो मैंने कहा जी ये 243 हुआ, ठीक है। और यहाँ पे 2 का गुणा 3.14 से करेंगे तो ये हो जाएगा 6.28। समझ पा रहे हैं क्या? अब देखिए अब मैं इसको कैलकुलेशन कैसे करूंगा, थोड़ा स्मार्ट अप्रोच लगाऊंगा। ऐसा मत बोलना कि 243 का हम पहाड़ा पढ़ेंगे 6.28 बार, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे स्मार्ट अप्रोच ऐसे अपनाना चाहिए। मैं अगर कहूं कि भाई सबसे पहले आप 6 का गुणा कर दीजिए 243 के साथ, फिर उसके बाद हम ये जो 0.28 है ना, ये जो 0.28 है इसको मोटा मोटा 0.3 ऐसा लिख सकते हैं क्या? ठीक है, लिख तो सकते हैं सर। तो आप बोलेंगे अब ये 0.3 का गुणा कर देंगे 243 के साथ, इस तरह से, समझे? मैंने कहा जी वॉल्यूम बराबर 6 तिया 18, 6 चौके 24, 1 25, 6 दूनी 12 और 2 14, 1458 आएगा। हमने कहा जी 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 दूनी 6 और 1 7, 729। तो यहाँ एक डिजिट के पहले डेसिमल है, तो फिर से आप इसको थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन कर लीजिए, ठीक है, ऐड करना आसान हो जाएगा। 72.9 को आप लिख दीजिए 73। अब ये थोड़ा आसान हो जाएगा। मैंने कहा जी 1458 में ऐड करेंगे 73, ठीक है, तो ये कितना आएगा? तो यही तो आपका वॉल्यूम बता देगा। 8 और 3 11, ठीक है, 7 5 12, 12 और 1 13, और उसके बाद 14 और 1 15, 1531 सेंटीमीटर क्यूब।
ठीक है, तो 1531 के जस्ट आसपास वैल्यू आप देखेंगे तो 1527 है क्या, ऑप्शन सी होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे आपको सोचना चाहिए दोस्तों। ठीक है, मैं समझाया इसलिए समय लगा। ठीक है, जब भी इस तरह से डेसिमल वाला सवाल आए तो थोड़ा सा आप आसपास की वैल्यू लेकर, ठीक है, जिससे कि आपको ऐड करना, गुणा करना ये थोड़ा आसान हो जाए, तो उस हिसाब से आप ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है क्या, देखिए बड़ा प्यारा सा सवाल है ये भी। एक अर्धगोलाकार कटोरे का किनारा 88 सेंटीमीटर है, यह मानते हुए कि यह भरा हुआ है, इससे कितने लोगों को अर्धगोलाकार गिलासों में परोसा जा सकता है जिसका व्यास 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इस सवाल में आप देखिए हमको सबसे पहले ना त्रिज्या पता करनी होगी, और त्रिज्या किनकी किनकी, कटोरे, ठीक है, और साथ के साथ गिलास। और सवाल को बड़े ध्यान से आप रीड करेंगे, आपको समझ में आएगा। चाहे कटोरा की बात करें चाहे गिलास की बात करें, ये दोनों अर्ध गोलाकार है। ठीक है, हेमी स्फेरिकल शेप का है दोनों के दोनों। बढ़िया। अब देखिए सबसे पहली बात, अगर मैं कहूं यहां पे गिलास का त्रिज्या पता है कि आपको? हाँ सर, कैसे? व्यास दिया हुआ है ना 7 सेंटीमीटर, तो व्यास का आधा करने से 7/2 बोलेंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा उस गिलास की त्रिज्या, उस अर्धगोलाकार गिलास की त्रिज्या। लेकिन मुझे अगर अर्धगोलाकार कटोरे की त्रिज्या पता करनी है तो सवाल के हिसाब से मैं बात करूंगा। सबसे पहले तो मैं कटोरा बना लेता हूं, ये बन गया कटोरा जैसे दिख रहा है। ठीक है बाउल जी, अब देखिए आप कहेंगे सर ये कटोरा तो खाली है, कटोरा तो खाली होता है, लेकिन सवाल साफ साफ बोल दिया है कि यह मानते हुए कि यह भरा हुआ है, पानी से भरा हुआ है। ठीक, तो आप इसमें पानी भर देंगे, भर दिया मैंने, तो बताइए इसमें मटेरियल आ गया, ये खाली कहां है, खोखला नहीं है, ये भरा हुआ है पानी से, मतलब इसमें मटेरियल है, तो ये ठोस अर्धगोलाकार कटोरा कही जाएगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखना, मैंने कहा सवाल के हिसाब से इस अर्धगोलाकार कटोरे का किनारा, इसी को बोलेंगे क्या, ये किनारा? हाँ सर बात तो सही है। ठीक, इसी को किनारा बोलेंगे ना। तो इस किनारे का अगर मैं कहूं लंबाई, इस किनारे का लंबाई मतलब परिधि के बराबर होगा, सर्कल के सरकमफेरेंस के बराबर होगा, जिसको मैं बोलता हूं 2πr, और इसकी वैल्यू सवाल में दी हुई है 88 सेंटीमीटर। हाँ कि ना? तो आपने कहा जी 2 गुणा 22/7, ठीक, गुणा r बराबर ये 88, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? बढ़िया। तो आपने कहा जी 11 से काटेंगे 2 बार में, 11 से काटेंगे 8 बार में। ठीक है, 2 दूनी 4 और ये 4 दूनी 8, 7 का गुणा 2 से करेंगे तो ये r की वैल्यू कितना आ जाएगा, 14। ठीक है, तो आपने कटोरा का त्रिज्या 14 सेंटीमीटर पता किया। यही बात है क्या? अब आपको इस कटोरे में भरे हुए जो पानी है इसको लोगों में बांटनी है, और कैसे बांटनी है? गिलास की मदद से। ठीक है, तो हर लोगों के पास एक एक गिलास जाएगा। ठीक, तो लोगों की संख्या बोलिए चाहे गिलास की संख्या बोलिए, बात एक ही है। हाँ कि ना? देखिए दोस्तों, कटोरे में भरे पानी का टोटल आयतन कहें तो आप बोलेंगे सर हम कटोरा का आयतन पता कर लेंगे, तो हमको कटोरे में भरे पानी का टोटल आयतन पता चल जाएगा। तो अगर मैं ये गिलास की संख्या पता करने की चाहत रख रहा हूं तो कैसे पता कर पाऊंगा? कटोरे में भरे पानी का टोटल आयतन, इसको डिवाइड कर दूंगा एक गिलास में कितना पानी आएगा उसके आयतन से, मतलब गिलास के आयतन से हम डिवाइड कर देंगे। समझ पा रहे हैं क्या बात? हाँ सर, बात तो सही है। तो दोनों, चाहे कटोरा कहिए चाहे गिलास कहिए, अर्धगोला है। हाँ सर, बात तो सही है। तो अर्धगोले का आयतन कैसे लिखते हैं हम? 2/3 पाई, फिर त्रिज्या का क्यूब, कटोरा का त्रिज्या 14 है तो 14 का क्यूब। हाँ कि ना? डिवाइड करेंगे गिलास के लिए आयतन, तो आप बोलेंगे 2/3, फिर लिखेंगे पाई गुणा त्रिज्या क्या है तो 7/2, इसका क्यूब कर देंगे। तो आपने कहा जी सर ये तो कैंसिल हो जाएगा, 2/3 से 2/3, पाई से पाई निपट जाएगा। अब यहां पे आप कहेंगे कि सर ये क्यूब होल क्यूब कर दिया, 14 का भी क्यूब है, 7/2 का भी क्यूब है। अब ये 2 14 के साथ गुणा हो जाएगा। ठीक है सर, 2 14 के साथ गुणा हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा 7, 7 से काटेंगे एक बार में, 7 से काटेंगे 2 बार में, तो 2 दूनी 4,
तो आप कहेंगे 4 का क्यूब, और 4 का क्यूब क्या होगा, 64 होगा। क्या मतलब हमने ये n की वैल्यू, गिलास की संख्या कितना पता किया, 64। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो ये रहा गोला का डे 1 क्लास, जिसमें हम लोगों ने ठोस गोला के बारे में बेहतरीन तरीके से समझा और उससे रिलेटेड फार्मूला देखे हमने, अर्धगोला से रिलेटेड फार्मूला और कंप्लीट गोला से रिलेटेड फार्मूला, जो ठोस गोला होते हैं, गोले के आयतन, गोले का वक्र पृष्ठ, गोले का संपूर्ण पृष्ठ। समझे क्या? तो हमने बेसिक सवाल भी डिस्कशन किए, है ना। अगले वाले लेक्चर में हम लोग कुछ अच्छे लेवल के सवाल का डिस्कशन करेंगे और साथ के साथ खोखला गोला के बारे में भी स्टडी करेंगे दोस्तों। तो चलिए फिर इसी के साथ आज का यह सेशन एंड करते हैं, है ना। अगले सेशन में बहुत जल्द मिलेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टाटा बाय बाय, लव यू और टेक केयर, जय हिंद।